आज की इस चर्चा में हम आपको भारत के प्राचीन संवत, सप्तऋषि संवत, शक संवत, विक्रम संवत और उनके अंतर के बारे में कुछ रोचक तथ्य प्रस्तुत करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं सप्तऋषि संवत के बारे में। माना जाता है इस संवत का आरंभ विक्रम संवत से लगभग 6676 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। इसके बाद कृष्ण संवत और फिर कलयुग संवत का प्रचलन हुआ। 78 ईसा पूर्व शक संवत और 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। सप्तऋषि संवत भारत का प्राचीनतम संवत है। महाभारत काल तक इस संवत का प्रयोग हुआ था। बाद में यह धीरे धीरे विस्मृत होने लगा। एक समय था जब सप्तऋषि संवत विलुप्ति के कगार पर पहुंचने ही वाला था। इसको बचाने का श्रेय कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों को है। कम ही लोग जानते हैं कि आज भी कश्मीर में सप्तऋषि संवत को लौकिक संवत और हिमाचल प्रदेश में शास्त्र संवत कहते हैं। राज्य तरंगणी के अनुसार 24 लौकिक वर्ष गत शक संवत 1070 के बराबर है। इस संवत के उपयोग में सामान्यतः शताब्दियां नहीं दी हुई हैं और यह चंद्र सौर संवत है और चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को ईसा पूर्व अप्रैल 3076 में आरंभ हुआ था। बृहद संहिता में एक परंपरा का उल्लेख किया गया है कि सप्तऋषि जो एक नक्षत्र में 100 वर्षों तक रहते हैं और कहा जाता है सम्राट युधिष्ठिर ने 100 वर्षों तक राज्य किया और जब युधिष्ठिर राज्य कर रहे थे तो सप्तऋषि मेष राशि में थे। संभवतः यही 100 वर्षों वाले व्रतों का उद्गम माना गया है। समय के साथ और भी बहुत से अन्य संवत जैसे वर्धमान, बुद्ध निर्वाण, गुप्त, चेदी, हर्ष, लक्ष्मण सेन बंगाल में, कोल्लम या परशुराम मालाबार में, जो किसी समय कम से कम लौकिक जीवन में बहुत प्रचलित थे। अब बात करते हैं शक संवत की। राष्ट्रीय शाके अथवा शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। यह 78 वर्ष ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। माना जाता है कि शक युग की स्थापना शतवाहन वंश के राजा शालिवाहन ने की थी। तथ्य ये भी है कि शक युग राजा शालिवाहन की प्रमुख सैन्य जीत के स्मरणोत्सव के रूप में बनवाया गया था। ऐतिहासिक सर्वसम्मति की यह सामान्य काल के 78वें वर्ष से शुरू हुआ था। शालिवाहन और शक युग के बीच संबंध के शुरुआती प्रमाणों की पुष्टि सन 1222 ईस्वी में सोम राजा द्वारा किए गए कन्नड़ काव्य उद्धट काव्य से हुई थी। इसकी मुहूर्त मार्तंड जैसी रचनाओं से पता चलता है कि शक युग की शुरुआत शालिवाहन के जन्म से की गई है। इस संवत की पहली तिथि चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है और आगे इसी तिथि पर सम्राट कनिष्क ने राज्य सत्ता संभाली थी। यह संवत अन्य संवतों की तुलना में कहीं अधिक वैज्ञानिक और त्रुटिहीन है। यह संवत प्रत्येक वर्ष में मार्च की 22 तारीख को शुरू होता है और इसी दिन सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है। यही कारण है दिन और रात लगभग बराबर के समय के होते हैं और इसका लीप ईयर भी अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ ही होता है। लीप ईयर होने पर शक संवत 23 मार्च को शुरू होता है और उसमें 366 दिन होते हैं। भारत में इस संवत का प्रयोग वराह मिहिर द्वारा 500 ईस्वी से किया जा रहा है। 500 ईस्वी के उपरांत संस्कृत में लिखे सभी ज्योतिष शास्त्रीय ग्रंथ शक संवत का प्रयोग करने लगे। इस संवत का नाम ये क्यों पड़ा, इस विषय में विभिन्न मत है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। शक संवत के विषय में ये मत है कि इसे उज्जैनी के क्षत्रप चेष्टम ने प्रचलित किया। शक राज्यों को महान सम्राट विक्रमादित्य ने समाप्त कर दिया, पर उनका स्मारक शक संवत अभी तक भारतवर्ष में चल रहा है। इसे कुषाण राजा कनिष्क ने चलाया या किसी अन्य ने, इस विषय में अंतिम रूप से कुछ कहा नहीं जा सका है। अब विक्रम संवत से जुड़े कुछ तथ्यों को भी जानिए। विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व की थी। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य अपनी संपूर्ण प्रजा का ऋण खुद चुकाकर इस संवत की शुरुआत करी थी। विक्रम संवत में समय की पूरी गणना सूर्य और चांद के आधार पर की गई है, यानी दिन, सप्ताह
मास और वर्ष की गणना पूरी तरह वैज्ञानिक है। पौराणिक कथा के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ करी थी। इसलिए सनातन हिंदू इस तिथि को नववर्ष का आरंभ मानते हैं। विक्रम संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और इसके महीने चांद की चाल से निर्धारित होते हैं। सूर्य के साथ इसका समन्वय करने के लिए पुरुषोत्तम मास का विधान है। आमतौर पर हर चंद्रमास में सूर्य एक राशि से दूसरी में जाता है, जिसे संक्रांति कहते हैं। किंतु 28 से लेकर 35वें महीने के बीच एक चंद्रमास ऐसा भी आता है जिसमें कोई संक्रांति नहीं पड़ती, और एक चंद्रमास ऐसा भी आता है जिसमें 2 संक्रांतियां पड़ती हैं। हमारे देश के ज्योतिष संस्थानों द्वारा नियत किया गया है कि जिस चंद्रमास में 2 संक्रांतियां पड़ेंगी उसे पुरुषोत्तम मास माना जाएगा। शक संवत और विक्रम संवत में क्या अंतर है? जैसा कि हमने अभी बताया कि विक्रम संवत चंद्र आधारित होता है, जबकि शक संवत केवल सूर्य की चाल पर आधारित है। इसका वर्ष 22 मार्च को प्रारंभ होता है, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। राशियां 12 होती हैं और महीने भी उतने ही होते हैं। शुरू के 6 महीने अर्थात चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन तथा भाद्रपद 31 दिन के होते हैं। जब सूर्य क्रमशः मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि में से गुजरता है, और शेष 6 महीने अर्थात अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन 30 दिन के होते हैं। जब सूर्य क्रमशः तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में से गुजरता है। इनका चंद्रमा की चाल से कोई संबंध नहीं है। वैसे तो शक संवत और विक्रम संवत के महीनों के नाम एक ही हैं, और दोनों संवतों में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी हैं। अंतर सिर्फ दोनों पक्षों के शुरू होने में है। विक्रम संवत में नया माह पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, जबकि शक संवत में नया महीना अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। इसी कारण इन संवतों के शुरू होने वाली तारीखों में भी अंतर आ जाता है। शक संवत में चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा उस महीने की पहली तारीख है, जबकि विक्रम संवत में यह 16वीं तारीख है। शक संवत और विक्रम संवत दोनों ही प्राचीन हिंदू कैलेंडर हैं, जिनकी रचना प्राचीन समय में चंद्र चक्र के अनुसार है। इन दोनों ही कैलेंडर में महीने और नाम एवं गिनती समान है, साथ ही दोनों में नियम भी समान है, किंतु दोनों में एक ही अंतर सबसे प्रमुख माना जाता है। विक्रम संवत में महीने की शुरुआत की गणना पूर्णिमा से और शक संवत में अमावस्या से की जाती है। शक संवत राष्ट्रीय कैलेंडर या पंचांग होते हुए भी विक्रम संवत से अधिक प्रचलित है। समस्त विश्व में अनेक धर्मों और सभ्यताओं के अनुसार अलग अलग कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसी तरह भारत में भी अनेक प्रकार के कैलेंडर या पंचांग का उपयोग होता रहा है। इन सभी कैलेंडर या पंचांग की अपनी मान्यता और काल चक्र की गणना है, परंतु इन सभी में 2 शक संवत और विक्रम संवत की मान्यता सबसे अधिक है। यही हिंदू कैलेंडर या पंचांग माने गए हैं। इनमें साल के 12 महीने और सप्ताह में 7 दिन की पद्धति है, और इन दोनों में काल गणना चंद्र चक्र के अनुसार है। दुनिया भर में सभी कैलेंडर की काल गणना 2 पद्धतियों से होती है, एक सौर चक्र और दूसरी चंद्र चक्र। भारत में औपचारिक रूप से सन 1957 में ग्रेगोरियन कैलेंडर को लागू किया गया, क्योंकि सारे विश्व में इसी कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था। अतः सारे देशों में दिन और तारीख के साथ छुट्टियां भी इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तय की जाती हैं। आशा है आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने सनातन धर्म से जुड़े हर तथ्यों से अगली पीढ़ी को अवगत कराने का प्रयास सतत रूप से करते रहेंगे। जल्द ही फिर मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।